अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 2 है, जिसमें हमने एक कॉइल को, एक कंडक्टर प्लेट को जिसमें से करंट पास कर रहा है मैग्नेट के अंदर रखते हैं और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम बताते हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इस पर फोर्स जो लगती है मैग्नेट की तरफ से, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हम इस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो चीजें हम जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है परमानेंट मैग्नेट और एक हमारे पास होता है टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वो होता है जिसमें से करंट पास होने के बाद जब करंट कट ऑफ होता है तो उसका मैग्नेट खत्म नहीं होता, उसका मैग्नेट हमेशा रहता है। टेम्परेरी मैग्नेट वो होता है जिसमें से एक बार करंट पास हो तो उसमें से मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है, जब करंट कट हो जाए तो मैग्नेट भी खत्म हो जाता है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। ठीक है, और जो मैग्नेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे जो हम यूज करते हैं, इसमें मैग्नेटिक वैसे टाइप्स तो बहुत होती है, उनकी शेप्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम टू शेप्स को डिस्कस करते हैं। एक होता है बार मैग्नेट और दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट। अब बार मैग्नेट, बार आप एक देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, ये हमारे पास बार मैग्नेट होता है। और जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है वो हॉर्स की तरह होता है। हॉर्स का जो शू होता है ना, हॉर्स का जूता आपने देखा होगा, हॉर्स का शू होता है, जो हॉर्स होता है ना वो भी जूता पहनता है, पता है आपको? जिस तरह हम शूज पहनते हैं ना, इस तरह हॉर्स भी शूज पहनता है। इसके ना पाँव के नीचे लोहे का एक शूज होता है, इस तरह से इसके पाँव के नीचे होता है। तो इसका भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक हो गया। तो ये दो टाइप होते हैं, ये एक बार मैग्नेट होता है और ये एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है। हम जो यूज करेंगे वो अपने क्योंकि फिर सर्कल में फॉर्म में होता है और डिफरेंट फॉर्म में होता है, लेकिन ये ज्यादा यूज होता है, इनको डिस्कस करेंगे। एक और चीज याद रहे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको हम बी से लिखते हैं। ये चीज याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से लिखते हैं और जो करंट है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम आई से लिखेंगे। ठीक है, तो जहां पर बी हो आपके माइंड में फौरन बात आ जानी चाहिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर आई हो इसका मतलब वहां पर करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट होता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जब हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर फोर्स जो लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है। मैं एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लेता हूं, ये हमारे पास है एक हॉर्स शू मैग्नेट, इस तरह से ये डबल फॉर्म में होगा। चलिए मैं इसको डबल बना लेता हूं, इस तरह से एक ये एक नॉर्थ पोल है इसका, एक इसका साउथ पोल है। इसके अंदर हम एक कंडक्टर को रख देते हैं, एक प्लेट को रख देते हैं इस तरह से। इस तरह से ठीक है, एक कॉइल को हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो कॉइल है इसके ऊपर हमने वायरिंग बहुत रखी, क्योंकि अब ये 2D है तो इसमें थोड़ा सा 3D में बनाना मुश्किल है। मैग्नेट एक उसका नॉर्थ पोल होगा, इसका साउथ पोल होगा, उसके दरमियान हमने एक हमने वायर रख दी, या एक हमने कंडक्टर रख दिया जिसके ऊपर हमने वायरिंग की हुई है। ठीक हो गया। अब कंडक्टर है क्योंकि उसमें से करंट पास करेगा। अब हम देखेंगे, देखिए हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर जाती हैं, इस तरह से। ठीक है, साउथ की तरफ जाती हैं वो। ठीक हो गया। जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां से पास करेंगे ना, तो अब चूंकि ये जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, अब इसमें से अंदर इसमें से करंट भी पास होता है। अब करंट पास होने की वजह से इस कॉइल का एक अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो हमने हॉर्स शू रखा हुआ है। दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंटरेक्ट करेगा, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखें वन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा कंडक्टर की वजह से,
कंडक्टर में से करंट जब पास होगा तो उसमें से अब इसको यूं कर लेते हैं, जब इसमें से करंट पास होगा इसमें हम बैटरी से अटैच कर लेते हैं ना, इसको हम बैटरी से अटैच, ये हमारे पास बैटरी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, बैटरी से अटैच किया। अब इसमें से करंट पास होगा, अब जो करंट कंडक्टर में से पास होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा उस करंट की वजह से और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस हॉर्स की वजह से, और जो सेकंड वाला है, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा मैग्नेट की वजह से, ठीक है। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जो इस कंडक्टर के ऊपर लगेगी और इस कंडक्टर जो होगा वो बीच में घूमना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो कितना घूमेगा, जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी। देखिए अब जो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था माइकल फैराडे, अब माइकल फैराडे ने फोर्स डिस्कवर की। इसने ये कहा था कि जो फोर्स अप्लाई होती है ना इसके ऊपर, वो कितनी फोर्स अप्लाई होती है। उसने ये कहा था फोर्स जो होती है वो डिपेंड करती है तीन चीजों पर। फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम यूज करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग हमारा मैग्नेट होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी। फिर उसने ये कहा था कि जो करंट पास होगी करंट पर डिपेंड करेगा कि कितनी करंट इस लूप में से, इस वायर में से पास कर रही है। करंट ज्यादा पास कर रही है तो फोर्स जो होगी वो भी ज्यादा अप्लाई होगी। फिर थर्ड उसने ये कहा कि जो नंबर ऑफ लूप, जो वायरिंग हम की होते हैं, वायरिंग, नंबर ऑफ वायरिंग या फिर नंबर ऑफ लूप्स, चलिए हम यू कर लेते हैं, नंबर ऑफ लूप्स पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ लूप्स मतलब कितनी ज्यादा हम इस कंडक्टर के ऊपर वायरिंग लपेट देते हैं। तीन चीजों पर डिपेंड करती है कि फोर्स कितनी अप्लाई होगी, 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होगी, 2 की, 5 की, 10 की, कितना ज्यादा ये रोटेट करेगा, ये स्लो रोटेट करेगा, फास्ट रोटेट करेगा। तो वो डिपेंड करता है एक तो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग यूज किया है, फिर डिपेंड करता है कि इसमें से कितना करंट पास कर रहा है, और फिर डिपेंड करता है नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं। इसका हम यू करें, एक फार्मूला जनरेट करके बना लेते हैं, F इज इक्वल टू N, N इज अ नंबर ऑफ लूप्स, B इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज अ करंट, ठीक है। N इज अ नंबर ऑफ लूप्स, B जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो I होगा वो हो जाएगा करंट, ठीक है। और साथ में हमारे पास आता है थीटा एंगल। अब ये एंगल होता है बी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान में, ये हम इसको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज याद रखनी है, जो फोर्स होती है जो इस पर अप्लाई होगी वो डिपेंड करती है तीन चीजों पर, नंबर ऑफ लूप्स पर डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगी, और कितना करंट इस लूप में से पास हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपने याद रख लेना। इसके बाद आ जाइए कि जो करंट इस पर, जो फोर्स इस पर अप्लाई होगी इस कंडक्टर पर, किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, यानी कि जो फोर्स अप्लाई होगी वो इस कंडक्टर को रोटेट करवाएगी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या होगी, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये भी माइकल फैराडे ने ही बताई थी। इन्होंने ये कहा था कि हम इसके लिए यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल, इसका नाम होता है, टोटल नाम होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, पहले हमने राइट हैंड रूल पढ़ा ना, राइट हैंड रूल से हम किसी भी वायर में से गुजरते हुए करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो अपने राइट हैंड से पकड़कर हम बता सकते हैं कि अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है तो जो कर्लिंग फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। लेकिन अब वो बात कर रहा है कि इस वाले केस में, इस केस में जो फोर्स हम बताते हैं, जो फोर्स लगती है कंडक्टर के ऊपर, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि हम उल्टा हाथ अपना यूज करेंगे। किस तरह से, देखिए लेफ्ट हैंड हम इसमें इस तरह से यूज करेंगे कि हम अपने लेफ्ट हैंड की ये 2 फिंगर्स लेंगे, फर्स्ट 2 फिंगर और एक थंब लेंगे, 3 चीजें लेंगे, और तीनों को इस तरह से हम स्प्रेड करेंगे कि तीनों के दरमियान में जो एंगल होता है ना वो 90 का हो जाए, यानी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। थंब का और फर्स्ट फिंगर का 90 का एंगल हो, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर का
90 का एंगल हो, सेकंड फिंगर और थंब का 90 का एंगल हो, यानी कि तीनों का आपस में जो एंगल बन रहा है वो 90 का होना चाहिए, तीनों उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम इस तरह से सेपरेट करते हैं, बिल्कुल इस तरह से, ये ठीक है, इस तरह से हम सेपरेट करते हैं। तो इसमें देखें कि तीनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा थंब होता है वो इंडिकेट, इसको हम यूं कह लें FBI, FBI एक एजेंसी है ना, ठीक है, FBI ये होगा F, ये होगी B और ये होगा I। F स्टैंड फॉर फोर्स। ये थंब हमें बताएगा कि जो फोर्स अप्लाई होगी कंडक्टर के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये B, फर्स्ट फिंगर B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें बताएगी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। और दिस फिंगर हमें बताएगी कि जो कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब तीनों का हम इस तरह से हम सेपरेट करते हैं कि तीनों का जो एंगल होता है वो हमारा 90 का होता है, तीनों हमारे परपेंडिकुलर फॉर्म होते हैं एक दूसरे के। अब हम हमारे पास जो भी गिवन है उसको हम इस तरह, क्योंकि हमने फोर्स आइडेंटिफाई करनी है तो हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि हमारे करंट की डायरेक्शन क्या है। तो जो इसमें से करंट की डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है, करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, तो ये होगी करंट की डायरेक्शन और इस तरफ से ये होगी करंट की डायरेक्शन। अब अगर हम इसका देखें, देखिए ये हमारे पास है ए साइड, ये हमारे पास है बी साइड, ये हमारे पास सी साइड, ये हमारे पास डी साइड। अगर हम बात करें ए और बी साइड की, ए बी साइड में देखें जो करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की, इसको हम इस तरह से सेपरेट करें कि जो हमारी ये फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में हो, इस तरह से, ठीक है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक है, अब जो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो हमें बताएगी फोर्स को। अब इसका मतलब है कि इस कॉइल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब यूं कह लें कि अगर सपोज हमारे पास ये वही कॉइल है जो कि हमने इसके अंदर रखी है इस तरह से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन, ऊपर से इधर फोर्स लगेगी, ऊपर से इधर फोर्स लग रही है। ठीक है, ऊपर से आउटसाइड आपकी तरफ से फोर्स लग रही है। अब जो नीचे वाली साइड है इसको मैंने आइडेंटिफाई करना है। नीचे वाली साइड में देखिए करंट की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब हम बताएंगे कि इस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो किस, जो सी और डी साइड है इसमें, इस साइड पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। अब इसको इस तरह सेपरेट करें कि ये फिंगर हो जाए, ये होगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ऐसे होगी, ये करंट की डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो उस तरफ थंब इनसाइड है वो होगी फोर्स की डायरेक्शन। मतलब ये है कि ये हमारे पास वो कॉइल है, फोर्स आउटसाइड थी पहले ऊपर वाली साइड पे, और नीचे वाली साइड में फोर्स इनवर्ड थी, तो ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से। ठीक है, ऊपर से जो फोर्स है वो आउटसाइड है, मैं इसी की बात करें तो जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड से ऊपर वाली साइड जो है वो आउटसाइड है, जो नीचे वाली साइड है वो इनसाइड है, तो ये इस तरह से घूमेगा। ठीक है, तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो फोर्स अप्लाई होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और फोर्स हमने आइडेंटिफाई हम करते हैं अपने लेफ्ट हैंड रूल से, और लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपने तीन फिंगर्स को इस तरह सेपरेट करें कि जो हमारा जो मिडिल फिंगर है, ये वाली सेकंड फिंगर जिसको कहते हैं, अगर ये डायरेक्ट हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फर्स्ट फिंगर हो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन जो हमारा थंब होता है ये हमें बताता है कि इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह ये सेपरेशन में है। क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके साथ हम छोटा सा एक फॉर योर इंफॉर्मेशन हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। वो ये कि देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई भी प्रॉब्लम अल्लाह ना करे किसी को, डॉक्टर कहते हैं जी MRI करवा कर रहे हैं। MRI, MRI क्या होता है? MRI, M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये होता क्या है? देखिए, हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर ना आयरन मौजूद है, और आपको पता है कि हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को उठाकर ले जाते हैं।
ठीक है, जब सपोज हम हाथ किसी गर्म चीज होते हैं फौरन पीछे कर लेते हैं, तो वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नर्व के साथ फ्लो करते हैं इस हैंड से हमारे माइंड तक, बहुत फास्ट होते हैं ये। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होगा। अगर बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड है। और याद रखना जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो हमारे ब्रेन में और हमारे हार्ट में होता है। याद रखना हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसे जो एमआरआई होता है ना, या तो वो ब्रेन का होता है या फिर वो हार्ट का होता है। ठीक है, अगर किसी को मसल का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ब्रेन का होता है, तो सारे मसल कंट्रोल होता है करता है ब्रेन। खैर, तो ब्रेन और हार्ट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जो डॉक्टर कहते हैं एमआईआर करवा कर ले। इनफैक्ट वो हमारे ब्रेन और हार्ट में मौजूद जो नर्व्स होते हैं उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कि इसका फलाम मसल्स काम नहीं कर रहा। ठीक हो गया, तो ये एमआरआई जो हम अक्सर सुनते हैं, तो इनफैक्ट इसका ये मतलब ये होता है। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है उस पर फोर्स किस तरह से लगेगी। ठीक हो गया, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।